नमस्कार। एक बहुत अच्छी बात आपको मैं शेयर करना चाहती हूँ जो मेरी डॉक्टर ने मुझे बोली है। एक बहुत अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उन्होंने मुझसे बोली है। तो क्या है कि स्ट्रेस, कल भी मैंने इस पे वीडियो बनाया था स्ट्रेस के ऊपर। तो आज भी हमारा वीडियो कुछ सा स्ट्रेस के ऊपर ही है। तो उन्होंने जो बात बोली थी कि पेट की जो हमारी चर्बी है, जो पेट हमारा फूलता है 30-40 के बाद या लेडीज़ का डिलीवरी के बाद, तो वो बहुत डेंजरस होता है। तो एक फिगर है कि लेडीज़ का जो पेट का जो घेरा होता है वो 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जेंट्स का 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आपका होता है तो आपको बीपी आने के, शुगर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो बात है वो डॉक्टर ने बहुत सुंदर तरीके से मुझे बताई। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि देखिए, स्ट्रेस से पेट की चर्बी कैसे बढ़ती है, मैं ये आपको बताती हूँ। हम छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस लेते रहते हैं जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर हम पे कोई बहुत बड़ा संकट आया है तो हम दुखी होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन छोटी छोटी बातों का हम स्ट्रेस लेते हैं। तो वो डॉक्टर मुझे वही बोले कि क्या है, जैसे बारिश के मौसम के लिए चींटी जो है वो अनाज इकट्ठा करके रखती है, उसी तरह जो हम दिन भर में छोटा छोटा स्ट्रेस लेते हैं, तो स्ट्रेस लेने से क्या होता है कि ब्रेन एक हार्मोन क्रिएट करता है, एक सिग्नल पूरे हमारे सेल्स को ब्रेन भेजता है कि कोई मुसीबत आने वाली है। देखिए, स्ट्रेस किसी भी बात का हो सकता है। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपकी काम वाली बाई आज नहीं आई है, या फिर आपके यहाँ मेहमान आने वाले हैं तो आपको बहुत सारा कोई भी चीज़ छोटा छोटा, लेकिन हमारी बॉडी को सिग्नल, हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुँचाना है, कुछ हार्मोन्स क्रिएट लेता है कि कुछ मुसीबत आने वाली है। तो उस वजह से क्या है, हमारी बॉडी ऐसा उसका सिस्टम बना हुआ है कि वो है ना, मुसीबत के समय के लिए फैट्स अक्यूमुलेट करना के स्टार्ट हो जाती है, फैट्स अक्यूमुलेट करती है। तो फैट्स कहाँ पे अक्यूमुलेट होता है, बहुत बार आपने देखा होगा किसी का जो है वो आर्म्स पे होता है, किसी का थाइस पे होता है, किसी का पैरों में होता है, तो किसी का पेट में होता है। तो जो पेट में होता है वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो अंदर ऑर्गन्स के ऊपर होता है और हमारे पेट में इतने सारे ऑर्गन्स हैं, पैनक्रियाज है। तो वो उसका जो फंक्शन है उस वजह से वो डिफेक्ट होता, डैमेज हो जाता है, और जिस वजह से हमें शुगर, बीपी, ये सब बीमारी आ सकती है। तो इसलिए आपको पेट की चर्बी कम करने के लिए आपको बहुत ही सीरियसली सोचना पड़ेगा। अगर आप सुबह उठ के आप देखेंगे एम्प्टी स्टमक, आपका पेट का जो एक टेप से आप नेवल के, मतलब आपके नाभि के अराउंड आप काउंट कीजिए, अगर वो आपका 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा आता है तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप उसके ऊपर सोचें और आपका जो वो कम करने की कोशिश करें। 75 तक आप उसको लेके आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप देखिए, आपको अगर ये मेरा जो मानना है वो सही लगता है तो हम है ना, कल से मेरा भी पेट 80 है तो मुझे भी 75 तक लेके आना है। हम कल एम्प्टी स्टमक अपना का पूरा मेजर करेंगे और उसके बाद 1 महीने का हम चैलेंज करेंगे। अपनी लाइफस्टाइल में ना एकदम छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम चेंज लाते हैं तो आप अपने पेट के ऊपर का फैट कम कर सकते हैं। तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको अगर मेरी बात सही लगती है तो आप मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।